और एनसीआर के इलाकों में अभी पॉल्यूशन का काफ़ी लेवल बढ़ गया है और इससे सभी हम लोग डॉक्टर और पेशेंट्स और कॉमन लोग काफ़ी चिंतित हैं। पॉल्यूशन के अपने शरीर में बहुत बुरे असर हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इमीडिएट इफेक्ट आता है, अगर आप हेल्दी भी हैं तो सबसे पहले आँखों में जलन होना, गले में इरिटेशन, खांसी होना, नोज़ का स्टफ़ी हो जाना, ये सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। जैसे ही आप सुबह उठ के बाहर निकलेंगे तो ये हो जाता है। दूसरा, खांसी शुरू होती है, ऐसा लगता है जैसे बलगम फंस गया है गले में, निकल नहीं रहा है। चेस्ट में हल्का सा कंजेशन या सांस लेने में आपको हो सकता है दिक्कत लगे। तो ये तो साधारण जो हेल्दी लोग हैं उनमें ये लक्षण होते हैं, जो कि बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे यंग लोग हों, उसमें ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अगर मरीज हैं कोई पहले से सांस के, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो अस्थमा के मरीज होते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि उनका सांस बिगड़ना शुरू हो जाता है, उनको अपनी सांस के साथ विस्लिंग साउंड आने लगती है और बलगम की मात्रा बढ़ जाती है। तो जो सांस के मरीज हैं उनमें और मुश्किल आ जाती है, जिसमें दवाइयों की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है या एट टाइम्स उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपने इलाज को रिवाइज करने के लिए। तो ये सभी हमारे शरीर पे जो दुष्प्रभाव हैं होते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस पॉल्यूशन के। अगर ये हर साल और हर समय रहता है तो कुछ समय बाद ये हमारे लंग की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। और ऐसा बच्चों के अंदर स्टडीज़ में देखा गया है कि जो बच्चे रहते हैं और जो पॉल्यूटेड एरिया में बच्चे बड़े होते हैं और जो अनपॉल्यूटेड एरिया में बच्चे रहते हैं, उनकी लंग ग्रोथ में बहुत फ़र्क रहता है। लगभग 5 टाइम्स जो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनके लंग फंक्शंस कम रहते हैं बनस्पत जो बच्चे हेल्दी इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं। तो ये दुष्परिणाम हैं पॉल्यूशन के, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पे अपनी स्वास्थ्य को ये अफेक्ट करते हैं। और हमारे बच्चों का जो आने वाला भविष्य है, उनके लंग की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में कैसे होती है और क्या उनको बीमार करती है, ये एक सोचने का और चिंता का विषय है बहुत। इससे बचे कैसे? पॉल्यूशन तो है ही, अब इससे बचने के लिए अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है, बाहर खतरनाक रेंज में है, तो बाहर अवॉइड करें निकलना, घर के अंदर रहें, वहाँ पे कम रहेगा आपका एक्सपोजर। अगर आपको बाहर निकलना है तो जिस टाइम पे दिन में पॉल्यूशन लेवल कम है तो आप तब निकलें, अपने साथ मास्क लेके निकलें। बाहर एक्सरसाइजेस ना करें खुले में जहाँ पॉल्यूशन एरिया है, क्योंकि उस टाइम रैपिड ब्रीदिंग होगा, रनिंग होगा, तो ये उस टाइम पे अवॉइड करें आप बाहर के लिए। घर के अंदर रहें जब ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है और मास्क का उपयोग करें। अगर आप बाहर से आते हैं घर में तो अच्छे से अगर गार्गल्स करें 5 से 10 सेकंड का गले तक और उसको साफ करें तो उससे कुछ फ़ायदा आपको लगेगा सिम्टोमेटिक, जिसमें आपको थ्रोट इरिटेशन वगैरह कम होगी। अगर आप पेशेंट हैं तो अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें और उनकी मात्रा को, अगर आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करके उनका डोज अल्टर करना है, बढ़ाना है, तो उसके संदर्भ में उनसे ज़रूर राय लीजिए। और इनहेलर्स अपने रेगुलर आपको अच्छे से लेना चाहिए उस दौरान। कुछ तरह के वायरल इन्फेक्शंस भी इस पॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, जैसे फ्लू का और निमोनिया का। तो ये कोशिश कीजिए कि अपने डॉक्टर से बात करके इन दोनों का जो वैक्सीनेशन है वो भी इस सीज़न में अपने को अगर नहीं लगाया गया है तो वो लगवा लें। इसके साथ साथ अपना खाना स्वस्थ रखें और अच्छा हेल्दी डाइट रखें, फ्रूट्स लें और ठंडा और एकदम कोल्ड चीज़ें या एकदम बहुत खट्टी चीज़ें जो अस्थमा के या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, चिल्ड आइटम्स उनको अवॉइड करने चाहिए। अल्कोहल भी इस सीज़न में आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद।